मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। इस श्लोक नंबर 82 से पढ़ते हैं एक बार। तदभ्यासेन विद्यायाम् सुस्थितायामयं पुमान् जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा तत्चिन्तनं तत्कथनम् अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् एतद्येकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः वासनानेककालीना दीर्घकालं निरन्तरम् सादरं चभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्तते। ये 3 श्लोक में 82वां 83 84 ये 3 श्लोक में हमको ब्रह्म अभ्यास की युक्ति बताई। इसका नाम ही पड़ गया ब्रह्माभ्यास। तद अभ्यासेन विद्यायाम
जब निरंतर हम सत्संग सुनते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, श्रवण मनन आदि जो हमारी साधना है उसमें चित्त वृत्ति हमारी लगी रहती है, तो उसी का नाम है अभ्यास। और ऐसे अभ्यास से युक्त होने पर यह ब्रह्म विद्या हृदय में सुस्थित हो जाती है। अंतःकरण में जाकर के वो बात अच्छी तरह से जम जाती है, बैठ जाती है। बार बार श्रवण करते करते, बार बार चिंतन मनन करते करते अंतःकरण उसी तत्वबोध से सुवासित हो जाता है। पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज दृष्टांत देते थे। उनका कहना था कि हमको कभी कभी डकार आती है, भोजन करके उठे बाद में थोड़ी देर के बाद में डकार आती है, और जब डकार आती है तो उसी की डकार आएगी जो आपने पहले खाया होगा। प्याज खाया होगा तो प्याज की गंध आएगी, लहसुन खाया होगा तो लहसुन की गंध आएगी, सौंफ जीरा खाया होगा तो उसकी डकार आएगी। तो जो आपने भीतर ले जा करके रखा है उसी की डकार आएगी। तो जब आपने अपने चित्त में इस ब्रह्म विद्या को बिठाया है तो इसी का कथन भी होगा ना आपसे। हाँ, जो चीज आप भीतर ले गए हो तो उसी की चर्चा भी तो आप ही करोगे। जब डकार लोगे, जब आप वाणी का उपयोग करोगे तो किसकी बात करोगे? जीव वाणी का उपयोग करे, बोले, उसके बोलने के टॉपिक से समझ जाओ कि उसके अंतःकरण में क्या बैठा है। उसके अंतःकरण की स्थिति का हमको एक क्षण में बोध हो जाता है कि वो किस प्रसंग पर घूम घूम के आता है। बातचीत करना शुरू कर दो, राजनीति है, देश दुनिया की बात है, समाज की बात है, घर परिवार की बात है, किस विषय पर वो व्यक्ति बार बार आता है घूम फिर करके, समझना वही उसके चित्त में जाकर के अच्छी तरह से बैठा हुआ है। तत्कथनम तत्चिंतनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, बस यही आपका ब्रह्माभ्यास है, यही ब्रह्माभ्यास है। एतद एक परत्वम, उस एक ब्रह्म तत्व से आपका चित्त लगा रहे, और ये दुनिया के चलाने का ठेका हमारा नहीं है। पूरे समाज के ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी नारायण ने ले रखी है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो उनकी जिम्मेदारी है। आपने 10 बार पढ़ा होगा, सुना होगा, जगत की उत्पत्ति करने वाले कौन? ब्रह्मा। चलाने का जिम्मेदारी किसकी? विष्णु। प्रलय करने वाले शिव। जब उस नारायण 3 लोक के स्वामी स्वयं जगत की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं पालन करने के लिए, तो हम क्यों उसमें अपना दिमाग लगाएं? लगभग अगर आप हमारे आश्रम में 100 लोगों का भोजन बन रहा है, तो 100 लोग में सबको पता होता है कि आज दोपहर में क्या भोजन बनेगा? हम विद्यार्थी से पूछें, आप मेहमान से पूछें, पता होता है? क्योंकि जिम्मेदारी है ही नहीं। दोपहर में घंटी लगेगी तो नाश्ता मिल जाएगा, घंटी लगेगी तो भोजन मिल जाएगा। तो जिसकी जिम्मेदारी है वो सोचेगा ना। अब कभी सोच लेना पड़ता है कि चलो आज किसी का बर्थडे है तो बनवा दो भाई पूरी सब्जी। तो किसकी जिम्मेदारी है? अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। जब इस एक छोटे से आश्रम की जिम्मेदारी आपकी नहीं है तो आप उसके बारे में निश्चिंत रहते हो, तो जो सारी दुनिया की जिम्मेदारी नारायण ने ले रखी है तो आप क्यों चिंता करते हो? हाय हाय क्या होगा दुनिया का, क्या होगा समाज का? अभ्यास किसका करो? अपनी आत्मा का, अपने ब्रह्म तत्व के चिंतन का। जब अपने स्वरूप का चिंतन करते रहोगे लगातार तो यही आपका अभ्यास होगा, और ये जो स्वरूप का चिंतन होगा वो आपके भीतर के सारे प्रतिबंध को दूर कर देगा। प्रतिबंध, प्रतिबंध कहते हैं जैसे कार जा रही तो सामने डंडा गिरा दिया, टोल टैक्स वाला बैरियर गिरा दिया, रोक दिया, इसका नाम हुआ प्रतिबंध।
ऐसे ही हमारे चित्त में 5 तरह का प्रतिबंध होता है, पंचदशी में पहले पढ़ चुके हो। प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च। पूरा श्लोक कोई बता सकता है? हाँ, प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च प्राज्ञमान्द्यम कुतर्कश्च कुतर्क विपर्ययो दुराग्रह। प्राज्ञमान्दश्च कुतर्कश्च विपर्ययो दुराग्रह। ये 5 प्रतिबंध, 5 प्रतिबंध। विषयाशक्ति, प्राज्ञमंदता, कुतर्क, विपर्यय, दुराग्रह, ये 5 प्रतिबंध है। जब लगातार आप साधना में लगे रहोगे तो ये सारे प्रतिबंध दूर हो जाएंगे और दूर होकर के आप स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे। तो ये जो प्रतिबंध हैं, जो समस्याएं आती हैं बीच में, कोई एक दिन की नहीं है, कितने दिन की हैं, कब की हैं? तो इस श्लोक में देखना, वासना अनेक कालीना। कोई एक जन्म की चीज थोड़े है। अब किसी सीढ़ी पर 10 साल से काई जमी हो तो 1 मिनट में नहीं साफ हो जाएगा। उसके लिए हमको तरह तरह के उपाय करने पड़ेंगे। उसमें कोई जो है तेजाब डालना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तेजाब भी डाल करके 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तब साफ होगा। ऐसे जीने को अभी झाड़ू लगाओ, साफ हो जाएगा, पोछा करोगे तो ऐसे अनेक कालीना वासना, एक दिन की वासनाएं नहीं है, कितने दिन की? जन्म जन्मांतर। इस श्लोक पर देखते जाना। हाँ, अनेक कालीना वासना सर्वथा ये निवर्तते। निवर्तित हो जाता है, चला जाता है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं छूट जाती हैं, आप स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे, पक्का है। बस शर्तें 3 काम करो, 3 शर्त है। हाँ, इसको लगाओ। अनेक कालीना वासना सर्वथा ये निवर्तते। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर की वासनाएं सब मिट जाती हैं, पक्का मिट जाती हैं, संभव है। बस 3 चीज करो। क्या करो? सादरम चा अभ्यास माने। सबसे पहले इस ज्ञान का आदर करो। जिस चीज को आप महत्व देते हो उसको पाने का प्रयास करते हो। जो चीज आपकी बुद्धि में कीमती होती है, आप बुद्धि में जिसको कीमत ज्यादा देते हो उसको बड़े जतन से संभाल के रखते हो। तांबे का लोटा है, बाहर रख दोगे, दिन भर पड़ा रहेगा, छूने का भी पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, तांबे का लोटा है। हाँ, और अगर वो चांदी का लोटा हो तो, चांदी का लोटा हो, आपने किसी को पानी पिलाया और वहीं पर रख दोगे, घंटे भर पड़ा रहेगा, 2 घंटे। अब भगवान न करे मनोज का हो सोने का लोटा तो, हाँ, सोने का लोटा हो और बीच में जैसे राजाओं के यहाँ 1-2 मणि उसमें लगा दी जाती थी, हीरे मोती आदि, वो ऐसा बढ़िया लोटा होवे और आप ऐसे बाहर रख दोगे, पड़ा रहेगा क्या? बोले कीमत उसको दिया हमने, कीमती है, तो उसको चुपचाप पूजा में रखा और उठा करके संभाल करके अलमारी के अंदर रखोगे। जो वस्तु कीमती होती है उसकी साज संभाल करोगे, जो वस्तु को कीमत दोगे उसके प्रति आपकी चित्त वृत्ति लग जाएगी। तो इस ब्रह्म विद्या के लिए आप थोड़ा चित्त वृत्ति को लगाओ, कीमत दो। सत्संग आपके लिए कीमती है। अभी हम मरे मरे मन से सुन लेते हैं, हाँ, मरे मरे मन से, हाँ ठीक है सत्संग सुनना चाहिए, हाँ, इसके लिए तो पूरा जीवन खपा देना पड़ता है। ये मेरे जीवन मरण का सवाल है। सादरम, सादरम माने पूरी तरह से आदर पूर्वक। हाँ, अरे देखो महत्वपूर्ण, महत्व इसको कहते हैं महत्व बुद्धि। एक छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे की महत्व बुद्धि जिसमें होगी उसी के लिए रोएगा। हाँ, खिलौना दे दो और मां को दे सामने खड़ी हो तो पहले तो खिलौना के लिए रोएगा, लेकिन मां कहे कि मैं 2 घंटे के लिए बाजार जा रही हूं तो बच्चा खिलौना फेंक करके मां के साथ चिपकेगा। क्यों? महत्व बुद्धि किसमें है? हाँ, मां घर में है तो खिलौने के प्रति महत्व बुद्धि है, और मां अगर जा रही है तो खिलौना फेंक करके तोड़ करके मां के साथ जाना चाहेगा। हाँ, महत्व बुद्धि किसमें हो गई? फिर विद्या में महत्व बुद्धि है तो वही मां उस बच्चे को विद्यालय भेज के आएगी, जाओ पढ़ो, क्यों? ज्ञान प्राप्त करो।
महत्व बुद्धि किस में हो? दिन भर वो माँ जो बच्चे को छोड़ नहीं सकती, जो बच्चा नहीं छोड़ सकता, पूरे दिन वो बच्चा जो है विद्यालय में है। बोर्डिंग स्कूल में गया तो 4 महीने तक दिखाई नहीं पड़ता। महत्व बुद्धि किस में हो गई? विद्या में। उस विद्या के साथ में महत्व बुद्धि, अब देखो आगे बढ़ना, अब महत्व बुद्धि हो गई नौकरी में, तो उसी अपने घर परिवार को छोड़ के जाके बंगलौर और कहीं और जाकर के रहने लगता है। शायद आप फोन करके पूछ लो कि रोटी खाया कि नहीं, बना लेना, मंगा लेना जोमेटो से, स्विगी से। हाँ, लेकिन महत्व बुद्धि है तो महत्व बुद्धि किस में है? हाँ, तो आपका बच्चा वहां चला गया। आगे और बढ़ूं, आगे की लाइन थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, अब वो बच्चा जो मैंने 20 साल तक पाला पोसा, 25 साल तक पाला पोसा, अपना समय लगा करके, धन लगा करके, उस बच्चे की दृष्टि में महत्व बुद्धि मां बाप से ज्यादा उस लड़की से प्रति हो गया। आपको भी छोड़ करके वो चला जाएगा। क्या हुआ? गड़बड़ बोला मैंने? गृहस्थियों को चोट तो नहीं लगी? हाँ? जब चला जाएगा तो कहेंगे हम ऐसा थोड़े समझे थे। हम ऐसा थोड़े समझे। महत्व बुद्धि जिसमें होगी उसके लिए जीव खपा देता है अपने आप को। हाँ, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विद्या हो, जिसमें महत्व बुद्धि होगी, जिसमें महत्व बुद्धि होगी। आपकी महत्व बुद्धि इस ब्रह्म विद्या में हो जाए तो इसके लिए जीवन लगा देता है, फिर स्वाध्याय करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर याद करेगा, फिर सारा का सारा। क्यों? क्योंकि ये संन्यास लेने का मतलब है कि हम ब्रह्म विद्या के लिए अपने जीवन को होमने के लिए तैयार हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के लिए मैं अपने पूरे जीवन को जो है निवेश करने के लिए तैयार हूं। इसका नाम है ब्रह्म विद्या। पूरे जीवन का मेरा एक लक्ष्य है। हाँ, इतना आदर होता तब विद्या टिकती है। विद्या महारानी है। आप कहते हैं ना विद्या रानी, विद्या महारानी है। कहां की? ब्रिटेन की महारानी, उनसे भी बड़ी, 3 लोग की महारानी। ब्रिटेन की महारानी को ऐसे ला के बिठाओ यहीं पर, हाँ, आ जाओ यहीं बैठ जाओ। हाँ, ऐसे आए कि बैठेगी। छोटी सी एक, वो अभी एक आया था कोरिया की, हाँ, कोरिया के राजा की रानी, राजा नहीं, कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी बीवी लखनऊ आई, अभी भी लखनऊ आई 2-3 दिन पहले, है ना? नहीं जानकारी है क्या? कोरिया छोटा सा देश है और उसके लिए अलग से जहाज, पूरा प्रोटोकॉल। वो आपके यहां नहीं आएगी, अगर आना भी होगा तो उसका पूरा प्रोटोकॉल होगा। हाँ? तब आप ऐसे ब्रह्म विद्या को चाहते हो कि कूड़ेदान में आके बैठ जाओ? नहीं बैठती। जिस अंतःकरण में राग द्वेष चिपका पड़ा हुआ है, जिस अंतःकरण में मोह चिपका पड़ा है, जो अंतःकरण गंदा है, अपने पराये से जो है भरा पड़ा है कूड़ेदान में, आप चाहते हो ब्रह्म विद्या रूपी सर्वोच्च विद्या आके बैठ जावे? संभव नहीं है। केवल बौद्धिक ज्ञान हो जाता है, सुन लेते हैं, समझ आता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, बोल देंगे, पढ़ देंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। जिसको आप कहते हो जीवन मुक्ति का आनंद, कैसे ले पाओगे जीवन मुक्ति का आनंद? हाँ? वो आनंद जो आनंद की चर्चा संत लोग करते हैं, अभी तो हमारा चित्त सुख दुख में, सुख दी, हर्ष दी और दुख दी, इसमें डामाडोल है। कैसे मिलेगा? सादरम चाभ्य, पूरी आदर के साथ। इसको एक शब्द में मैं कहूं, जैसे हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजी, हमारे भगवान के बारे में अगर कोई एक शब्द बोल दे तो मैं उसको जो है बिल्कुल कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब तुम अपने मां बाप के बारे में कोई 2 शब्द बोल देवे तो तुम मरने मारने पर तैयार होते हो। तो हमारे शास्त्र, संत और गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे और मैं सह लूं कि अरे 2-4 दिन में शांत हो जाएगा? जवाब देने का हिम्मत नहीं है। ये हिंदू कायर हो गए हमारे। क्यों? आदर नहीं है, इस ज्ञान का आदर नहीं, इस ज्ञान के देने वाले के प्रति उतना आदर बुद्धि नहीं है। जब आदर बुद्धि नहीं है तो ये विद्या टिकती नहीं, ये विद्या टिकती नहीं। फिर वहां विद्याभास होता है, ज्ञानाभास होता है। थोड़ा शब्द पर ध्यान देना, ज्ञानाभास होता है, हाँ, विद्याभास होता है। नहीं, कथा तो काल नेमी भी सुना रहा था।
वो कथा नहीं, कथाभास है, कथाभास है, कथा नहीं जो कालनेमी सुना रहा है। भले श्रोता के रूप में हनुमान जी बैठे हों तो क्या, हाँ, तो ज्ञानाभास होता है, ज्ञान नहीं होता। सादरम, इस श्लोक पर बहुत मनन करने की जरूरत है। आप लोग कोशिश करना। पहली शर्त है ये अभ्यास का, जब इस ब्रह्म विद्या मेरे लिए सर्वोच्च है, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं एक क्षण में, लेकिन इस ब्रह्म विद्या के मार्ग को नहीं छोड़ सकता। सादरम, इतना आदर बुद्धि हो तो, चा अभ्यस माने। फिर दूसरी बात कहा निरंतरम, अब लगे रहो उसी में, आदर बुद्धि के साथ निरंतर लगे रहो। निरंतर माने सवेरे भी चिंतन किया, दोपहर में भी चिंतन किया, शाम को एक घंटा सत्संग की बात नहीं है। हमने सवेरे 1 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद कमरे में जाके पढ़ूंगा, फिर उसके बाद कोई प्रवचन कान में लगा करके सुन लूंगा, मोबाइल पर जो है कोई, उसके बाद कुछ और कर लूंगा, कुछ नोट्स बना लूंगा, पुराने नोट्स देख लूंगा। निरंतरम, पूरा दिन रात, आहर निशम। आहर निशम माने दिन और रात, पूरा का पूरा मेरे पूरे जीवन का समर्पण इस ब्रह्म विद्या के लिए है। सब गौड़ है, निरंतर, दिन रात आप कह लो। इतनी लगन हो तभी मिलती है, तभी टिकती है। हाँ भैया, खाला जी का घर नहीं है ब्रह्म ज्ञान। ऐसे आसान होता तो सब ना पहुंच जाते। क्या कहते हैं, सब कुकुर गया, हाँ? नहीं खल लेगे ना। तो इतना लगन हो आप में ना, इतना हिम्मत हो संसार को त्यागने की और इस ब्रह्म ज्ञान में डूबने की। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, निरंतर मेरा लगा हुआ है। अच्छा, निरंतर लगे तो हैं, 4 महीने से पूरा लगे हुए हैं। दूसरे ने कहा अरे तुम्हारा तो 4 ही महीना हुआ, मेरा तो 4 साल हो गया, मैं 4 साल से लगा हूं। तीसरे ने कहा तुम्हारा 4 ही साल हुआ, मेरा 40 साल हो गया लगे हुए। हाँ? तो बोले उकताते नहीं हम। तीसरा शब्द है दीर्घ कालम। ये 3 शर्त है। हाँ, आप उसको जो है अन्वय कर लेना। सादरम चाभ्यस माने निरंतरम दीर्घ कालम। हाँ, माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल होए। याद है ना, दिन सारा महीना महीना सींचता है, लेकिन फल फूल अपने समय पर आता है, अपने समय पर आता है। हम उकताते नहीं, उकताते नहीं। हाँ, सर्दी में भी पानी देते हैं आम को, फल लगेगा बाद में जाकर के। दीर्घ कालम, कितना धैर्य हो। योग दर्शन में कहा, योग दर्शन में कहा कुशा की नोक लेके समुद्र को सुखाने जितना प्रयत्न, जितना करने में धैर्य हो, इतना धैर्य होना चाहिए। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष। हम लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस मार्ग को, इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे श्रेष्ठ मार्ग वेद भगवान ने कहा है, संतों ने कहा है, और कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरे मन का दृढ़ विश्वास है। तो कुछ भी हो जाए, हाँ, आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, कल नहीं समझ में आएगा, परसों समझ में आएगा, 1 साल में नहीं 2 साल में। अगर इस मार्ग को छोड़ दिया तो उससे ज्यादा जो है दीनहीन और कोई नहीं है। इस मार्ग को छोड़ देगा, ब्रह्म विद्या के मार्ग को छोड़ देगा, तो करेगा क्या? जाके रुपया कमाने के मार्ग में लग जाएगा। यही ना, रुपया कमाने के मार्ग में जाएगा। अगर धन आदि कमाने के मार्ग में जाएगा तो वो भी तो अनित्य है। ज्यादा समाज सेवा के मार्ग में चला जाएगा, यज्ञ आगाद के मार्ग में चला जाएगा, कर्म के इष्ट पूर्त के मार्ग पे चला जाएगा, तो उसका फल स्वर्ग ही तो है। और स्वर्ग भी क्या है? शुरुआत में, वेदांत के शुरुआत में पढ़ाया गया, वैराग्य माने क्या? यह मूत्रार्थ फल भोग इच्छा रह। तो मिलेगा भी तो आपको अनित्य वस्तु मिलेगी। इस मार्ग को छोड़ के जाओगे तो जो मिलेगा सब क्षणिक मिलेगा, अनित्य मिलेगा। चाहे घर मिले, चाहे धन मिले, चाहे लोक परलोक मिले, सबका सब क्षणिक ही तो पाओगे। हाँ, वेद भगवान ने साफ साफ कहा ना, हाँ, जानामि हम से वधिरते नित्यम। अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी, तो जो भी मिलेगा क्षणिक मिलेगा। हाँ, उस क्षणिक से वैराग्य के लिए तो पहली सीढ़ी थी विवेक, वैराग्य। हाँ, पहली सीढ़ी थी ब्रह्म विद्या के लिए। और इस ब्रह्म विद्या को छोड़ के पुनः वहीं धन कमाने में चला गया, जमीन में चला गया, परिवार पालने में चला गया, तो उसी में तो चले गए तुम।
बाकी कहानी याद कर लो। हाँ, नचिकेता के सामने कह दिया था यमराज ने 100 साल के पोते मांग लो, बेटे मांग लो, जमीन मांग लो। यमराज नहीं चाहता, कहानी सुन लो, सुना दो। और आपका दिल बोले उसी में रमा पड़ा है, बेटा पोता भाई बहन, बस। तो वो सब ज्ञानाभास होता है, ज्ञानाभ्यास नहीं होगा, वो ज्ञानाभास, भाषित हो रहा है ज्ञान के जैसे, असल में वहां पर ज्ञान है नहीं। तो दीर्घ कालम निरंतरम सादरम चाभ्यसमाने, अगर ऐसा होवेगा। ये देखो, ये प्रसंग यहां पर समाप्त हो रहा है ब्रह्माभ्यास का। ब्रह्माभ्यास का प्रसंग यहां पर पूरा हुआ। बाकी आप समझदार हो, जैसा चाहो करो। जीवन आपका है। हम बार बार कहते हैं जीवन हमारा नहीं, आपका है। बनाओगे तो अपना और बिगाड़ोगे तो भी अपना। किसी ने कहा गुरु जी का, तो हम बार बार कहते गुरु जी का जो होना था वो गया, जो पाना था पा लिए, जो जानना था जान लिए, जो करना था सब कर लिए। अब वास्तव में कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ जानना बाकी नहीं, तो गुरु जी का क्या बिगड़ेगा, शास्त्र का क्या बिगड़ेगा, भगवान का क्या बिगड़ेगा। तो अब अगर बनाना है तो आपको अपना, और खोना है तो आपको। जैसे दुनिया रोती गाती जीवन जी लेती, ऐसे आप भी चलोगे, एक यूनिट आप भी संसार के। और क्या, लग जाओ इस मार्ग पर पूरी तरह से। उपाय वही है, उपाय वही, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम। बस यही, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, बस यही उपाय है, यही उपाय है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर से आ जाओ अब सिद्धांत पर। ये आपके लिए साधन की बात आई, अब पुनः सिद्धांत को समझो। अब फिर से सिद्धांत में आ जाओ, अब माया पर आ जाओ। मृत शक्तिवत् ब्रह्म शक्ति अनेकानृतान् सृजेत् यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम् निद्रा शक्तिर्यथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मांडे सा स्थिता माया सृष्टि स्थित्यंतकारिणी। इस श्लोक पर ध्यान देना। मृत शक्तिवत ब्रह्म शक्ति, फिर से आओ वही 3 चीज पर याद आना। कार्य कारण और कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान, ठीक है ना, याद है ना। फिर व्यक्त अव्यक्त और व्यक्त अव्यक्त दोनों का आधार है ना। उसी व्यक्त को कहा व्याकृत, अव्याकृत और आधार अधिष्ठान। फिर और कहना चाहो तो इस सारा का सारा कार्य जगत, इस कार्य जगत की उत्पत्ति करने वाला कौन, माया, माया शक्ति, और माया शक्ति का भी आश्रय कौन, ब्रह्म। ठीक है ना, ये 3 चीजें आ गई ना, तीनों का ध्यान। घाट मिट्टी, 2 चीज, घाट मिट्टी, और मिट्टी में एक चीज और सन्निहित है, कौन सी, भूल मत जाना। उस मिट्टी में एक सामर्थ्य है, अचिंत शक्ति, जिसके कारण उस विशेष मिट्टी से विशेष प्रकार का घट बन सकता है। सब मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, वही वो जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन उस मिट्टी में एक शक्ति है, उसका नाम है माया शक्ति, वो शक्ति। तो उसी कह रहे हैं मृत शक्तिवत, जैसे उस मृत्तिका में एक विशेष शक्ति सन्निहित है। हमने याद होगा दृष्टांत दिया था, चावल से घड़ा नहीं बना सकते हो, पत्ते से घड़ा नहीं बना सकते हो, ऐसे बोला होगा। कपास से घड़ा नहीं बना सकते हो, उस मिट्टी से ही, और विशेष मिट्टी से, बंजर जमीन वाली मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकते हो, पत्थर वाली मिट्टी से घड़ा
नहीं बना सकते हो। विशेष मिट्टी में ही एक शक्ति है, उसी से घड़ा बनेगा। तो जैसे मिट्टी में एक विशेष शक्ति है, उसी प्रकार से ब्रह्म में एक शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, मृत शक्तिवत ब्रह्म शक्ति। उस ब्रह्म पर आश्रित एक शक्ति है जिसका नाम माया है। करती क्या है? अनेकान अनृतान से जात। ये माया शक्ति अनेक अनेक झूठी झूठी चीजों को बना देती है। अनेकान तमाम तरह की, अनृतान माने झूठी चीजों को सृजित बना देती है। जैसे जादूगर, कबूतर उड़ा दिया उसने, क्या करना। हाँ, अनेकान अनृतान, झूठी झूठी चीजों को बना दे जो है ही नहीं कहीं पर, उनको बना दे। किसका? नाम और रूप। नाम और रूप में ये जगत को बना देती है। अरे जरा सा कुछ ऐसा दृष्टांत दो कि हमारे चित्त में बैठ जावे। गुरुजी जो आपने बताया पूरा जमा नहीं, ठीक है, मेरी श्रद्धा है, आदर है, मैं मान तो लेता हूं, लेकिन ऐसा दृष्टांत दीजिए कि मेरे चित्त में बैठ जावे। तो नीचे के पंक्ति में कह दी, यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चा अत्र निदर्शनम। आपके भीतर एक शक्ति है। अब मानो आपके भीतर एक शक्ति है, वो शक्ति आपकी सपना पूरा का पूरा बना देती है ना। स्वप्नश्चा, पूरे के पूरे स्वप्न को बना देती है। वो जो जिस शक्ति से आपने स्वप्न को देखा, वो शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। हाँ? अगर हमेशा रहती तो हमेशा सपना देखते ना। हमेशा अगर वो रहती तो आप हमेशा सपना देखते। वो जब उद्भूत होती है तो मैं सपना देखने लगता हूं, और जब शांत हो जाती है तो पूरी तरह से निद्रा में चला जाता हूं। जीवगता निद्रा लो, यानी कौन सी? कल्पना की शक्ति, आपके मन की शक्ति। ये मन आपसे एक है या आपसे अलग है, ये बड़ा विचार का विषय है। ऐसे साधारण तरीके से मत मान लेना। हाँ चलो, अब आपको, अब जो संत लोग बैठे हैं तो बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। हाँ, जीव माने क्या? जीव माने क्या? जीव की परिभाषा क्या किया था? अंतःकरण उपहित चेतन। भूल क्यों जाते हो? फिर अविद्या उपहित चेतन, यही ना। माया उपहित चेतन ईश्वर, और अविद्या उपहित चेतन जीव। ठीक है, अंतःकरण उपहित चेतन, यही ना। तो अंतःकरण उपहित चेतन को आपने जीव कहा ना। कोशिश करना समझने का। अंतःकरण उपहित चेतन, जैसे बल्ब उपहित बिजली। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अंतःकरण से वो चेतन जिसको आप कह रहे हो चेतन जीव, वो अलग है। तभी तो कह रहे हो ना कि अंतःकरण उपहित चेतन, इसका मतलब अंतःकरण से वो अलग है। और अंतःकरण में चार चीजें हैं ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही ना। तो वो जिसको आपने कहा, ये शब्द प्रयोग किया, अंतःकरण उपहित चेतन, उसको आप जीव कह रहे हो। अविद्या उपहित चेतन, उसको आप जीव कह रहे हो। तब इसका मतलब कि अंतःकरण से वो बिल्कुल है, तभी तो ना। इसका मतलब मन से भी अलग हुआ, तभी तो। अंतःकरण से अलग है तो मन से भी अलग है। फिर जीव मन से अलग कैसे है? अरे महाराज, मैं तो मन ही हूं। हाँ, मैं तो मन ही हूं। यही अंतःकरण तो बार बार जन्म मृत्यु में जाता है, तो कैसे अलग हूं? तो ये मन हमसे एक है या हमसे अलग है, ये ठीक ठीक हम कह नहीं सकते। वही ले आओ गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। तो आप एक कह दो कि मन हमसे हमेशा मिला हुआ है, सैद्धांतिक रूप से गलत हो जाएगा। आप अलग कह दोगे तो फिर हमको अनुभव में नहीं आवेगा, क्योंकि बिना मन के हम कुछ अनुभव हो करते ही नहीं। तो जैसे अब आपके भीतर एक अचिंत्य शक्ति है जिससे सपना देखते हो, वो शक्ति शांत हो गई तो आप निद्रा में चले गए। फिर से देखो अगला श्लोक, निद्रा शक्ति यथा जीवे, जैसे इस जीव के भीतर एक शक्ति है, उस शक्ति के कारण जीव ने कल्पनाओं को शांत कर दिया। कल्पनाएं शांत हो गई तो फिर वो निद्रा में चला गया। हाँ?
तो वो निद्रा रूपी शक्ति किस में है? जीव में। फिर वो कल्पनाएं जब जगने लगती हैं, तब जब आप ही के भीतर कल्पनाएं जगी, वो शक्ति जगी, तो आपने दुर्घट स्वप्न कारिणी, दुर्घट, हाँ यहां घट का अर्थ घड़ा नहीं है, दुर्घट, दुख पूर्वक जो घटित होता है, बड़ी मुश्किल से जिसको घटाया जा सके। घट माने यहां पर होगा कौन सा? घट, घट उसको कहते हैं, इसके घट माने ये चीज इस विषय में घट गई, ये बात इस विषय में पूरी तरह से घट गई। घट गई माने यहां पर सिद्ध हो गई, स्थित हो गई, पक्की हो गई। और जो बहुत मुश्किल से पक्का हुआ, दुर्घट, सरल भाषा में अघटित घटना पटीयसी, जो संभव ना हो उसको जो दिखा दे वह उसी का नाम है माया। तो दुर्घट, हाँ दुर्घट का अर्थ समझ लो क्या हुआ। वो दुर्घट माने हमार सपने में हमने जंगल देखा, सपने में जंगल देखा। आप बार बार कह सकते हो कि सपना हमारे मन में आया। हाँ, आपकी खोपड़ी कितनी बड़ी है? इतना ही बड़ा तो है, 5 किलो वजन होगा। हाँ, तो 5 किलो का ये खोपड़ी होगी, इस 5 किलो के अंदर बहुत सारा मांस होगा, खून होगा, इसी में कहीं मन होगा, इसी में तो कहीं मन होगा। भाई जब कभी हम सोचते हैं तो ऐसे करके सोचेंगे ना, हाँ हाँ अभी याद करता हूं, तो मन बुद्धि यही कहीं पर होगी। तो इतनी 5 किलो खोपड़ी के अंतर्गत कहीं मन होगा, और उस मन के अंदर इतना बड़ा हाथी का झुंड, कहां? सपने में। सपना देखा मन ने, और जब मन ने सपना देखा तो उस मन के अंदर हाथियों का झुंड दिखाई पड़ा। कैसे संभव है? जंगल दिखाई पड़ा मन में, कैसे संभव है? इसका नाम हुआ दुर्घट। जो संभव नहीं है वो भी वहां दिखाई पड़ता है। सपने में पता नहीं क्या क्या दिख पड़े। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर ना होई। जैसे हमारे पास में मन के भीतर एक शक्ति है, उस शक्ति से हम सपना बना लेते हैं, बड़ी बड़ी विचित्र चीजें होती हैं। वो शक्ति सो गई तो मैं सो जाता हूं। बिल्कुल वैसे ब्रह्मणि ऐसा, ब्रह्मणि ब्रह्म में, उस परमात्मा में ऐसा माया स्थित, ये माया शक्ति स्थित है जो पूरा का पूरा क्या करती है? सृष्टि स्थित अंतकारिणी। सृष्टि स्थिति अंतकारिणी माने प्रलय, ये तीनों काम करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम कितना सटीक, ये सब हम लोग प्रवचन में बोलते रहते हैं बीच बीच में धड़ाधड़। जैसे आपके भीतर कल्पना शक्ति है, ऐसे भगवान की कल्पना शक्ति क्या है? माया। जैसे हम सपना देखते हैं, इसे समझ लो भगवान सपना देख रहे हैं। भगवान वो जो अनंत शयनम है ना, वो लेटे हुए सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? कि कन्हैया सिंह बैठे प्रवचन सुन रहे हैं। आधा समझ में आ रहा है, आधा समझ में भाई ना, कौन देख रहे हैं सपना? भगवान। अब भगवान का सपना टूट जाएगा तो आप सब खत्म कहानी। अच्छा, कोई ऐसा है जो सपने में अपने मरने का सपना देखा है कभी? चंदोला, मैं मर गया हूं, ये सपना किसी ने देखा है? कोई आके मेरी गर्दन काट दिया है, मैं मर गया हूं, हमको लोग रो रहे हैं, अर्थी पे चढ़ा के लेके जा रहे हैं, मैं सपना देख रहा हूं, मैं मर गया हूं। ऐसा नहीं देखा किसी ने? जो ये सपना देखा होगा उसको ब्रह्म विद्या समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जो जिसने ये सपना कभी नहीं देखा होगा उसकी देहा शक्ति ज्यादा होगी, देह से ममता ज्यादा होगी, तो ये सपना कभी नहीं आएगा। और जिसकी देह से ममता कम होगी, ये सपना कभी न कभी तो आएगा। क्या रखा है जीवन जीने में? क्या रखा है? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज खाओ। हाँ, फिर याद आया वो स्वामी विशुद्धानंद जी वाला, मानव चेतना केंद्र वाले। उनके शब्द हैं, जब शरीर उनका बीमार रहने लगा, ऋषिकेश में आश्रम है मानव चेतना के, स्वामी विशुद्धानंद बहुत विद्वान अच्छे, उनके कई दृष्टांत हम बोलते हैं।
हाँ, एक कहानी सुनी होगी ना डुंडा बैल वाली, कि डुंडा बैल तो बलि उसकी ही सुनी कि नहीं कहानी है? हाँ, तो उन्हीं की सुनाई कहानी थी। तो उनसे किसी ने कहा, महाराज जब बीमार थे आपका स्वास्थ्य कैसा है स्वामी जी? बोले स्वास्थ्य है, हाँ? नरक है, रोज इसमें पानी डालो पानी निकालो, पानी डालो पानी निकालो। मतलब क्या समझे ना, पानी पियो और फिर बाथरूम जाओ, ये नरक है, ऐसे बोला उन्होंने। बताओ ये ठीक हो गए कभी? तो अब संतों की दृष्टि अलग अलग है। तो जिसका देह से आसक्ति कम होगी वो सपना देखेगा कि मैं मर गया हूं, और जिसकी देहात्म बुद्धि बहुत ज्यादा होगी उसको ये सपना हाँ कभी, फिर वो सपने में मेकअप करेगा सजेगा संवरेगा। हाँ, अब भाई सबका अपना अपना होता है। हाँ, चलो अगला श्लोक पढ़ो, देखो। स्वप्ने वियत गतिम पश्येत् स्वमूर्धच्छेदनं यथा मुहूर्ते वत्सरोघं च मृत्पुत्रादिकं पुनः इदं योक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथेक्ष्यते यद्यत् तत्तद्युक्तं तथा तथा। आसान सा है श्लोक का अर्थ देखो। स्वप्ने, जैसे स्वप्न में, बियत माने आकाश, बियत माने आकाश, आकाश में आप उड़ते हो। देखो सब स्वप्ने बियत, जैसे स्वप्न में हम आकाश में ही उड़, हाँ, हो सकता है किसी के मन में कल्पना हो। ये स्वप्ने बियत गतिम पश्येत्। फिर देखो दूसरा, स्वमूर्ध छेदनम, स्वमूर्धा अपना गर्दन कटा हुआ, अपनी गर्दन कटी हुई सपने में हमने देख लिया। हाँ? जागे हानि ना, तो जागे हानि ना, जब सपने सिर काटे कोई, बस वही। कितनी देर में देखा सपना आपने? कितनी देर में? मुहूर्ते, एक मुहूर्त में, एक क्षण में कितना देखा? वत्सर, वत्सर माने सालों का। हाँ, एक क्षण में हमारा बेटा पैदा हुआ, पैदा होके बड़ा हो गया, बड़ा होके उसकी भी शादी विवाह हो गया। कितनी देर में सपना देखा? अरे 3 घंटे की पिक्चर, 3 घंटे की पिक्चर में पूरी जिंदगी की पिक्चर हो जाती है। पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, शादी विवाह भी हो गया और हो मर गया। हाँ, कितने घंटे की पिक्चर हुई? हाँ, हमारे यहाँ की 3 घंटे, विदेशों में 1.5 घंटे की। हाँ, और बस वो कैलेंडर को ऐसे उड़ता दिखा दिया, कैलेंडर फर फर उड़ा और बच्चा जवान हो गया। हाँ, हद हो गई। बस एक गाना शुरू कर दिया, वो गाना में बच्चा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, उसका पढ़ने भी लगा, शादी भी हो गई, बस बात हो गई। तो मुहूर्ते वत्सर औघम, एक क्षण में सालों का। और कई बार लगता क्या है, हमारा बेटा मर गया था 20 साल पहले, जैसे सांदीपनी ऋषि का बेटा मर गया था, पता नहीं था। तो अगर उससे ज्यादा प्रेम है, ज्यादा मोह है, तो सपने में अपने बेटे से मिलके आ जाता है। मृत पुत्रादिकम पुनः, जाकर के अपने बेटे से मिलाया। कहां पर? सपने में। जो बच्चा मर गया था उससे भी जाके मिल के आ गए। लो, मतलब स्वप्न में ये सब का सब एक क्षण में तमाम तरह का सपना दिखाई पड़ जाता है, जिसको आप नहीं कह सकते हो कि ये सही कि ये गलत। इदम युक्तम, ये सही है, इदम ना इति, ये सही नहीं है, व्यवस्था तत्र दुर्लभा, ये सही बात कही ही नहीं। हम सपने में देखे उड़ सकते नहीं, हमारा अपनी गर्दन कटी हुई देखी जो लगता ही नहीं क्यों ऐसा देख लिया। तो ये सही कि ये गलत, ऐसा संभव कुछ नहीं। कुछ भी दिखाई पड़ जाता है ऊट पटांग सपने में, कुछ भी दिखाई पड़ जाता है। ऐसे ये दुनिया बन गई, उसने सपना देखा सब ऐसे बन गया। और क्या ऊट पटांग गई। घटना तो गर्दन कट गई तो देखने
हाँ, वो सपने में, अगर कोई सपने में गर्दन कटती देखा हो तो वो जाने, वो इसी से पूछेंगे। यथा यथा इच्छते, यथा यथा जो 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 वहां पर इच्छते दिखाई पड़ता है, याद याद तात तात युक्तम तथा तथा, जिस समय जो दिखाई पड़ता है लगता है यही सही है। यथा यथा जैसे जैसे, यत यत जो जो दिखाई पड़ता है, तात तत् वह सब उस समय पर ज्यों का त्यों लगता है, सही लगता है। सपने में सपने होई भिखार नृप रंक नाकपति, सपने में यहाँ का राजा सपने में भिखारी हो गया। अष्टावक्र गीता हम लोग यहीं से शुरू करते हैं ना, याद है कि सपने में उन्होंने देखा कि मैं भिखारी हो गया हूँ, महाराजा जनक ने। उसके बाद ये सारा प्रश्न पैदा होता है, तो सब का सब कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, अब मान के लो कि हम हैं, ये शरीर है, हम हैं, परमात्मा है, दोनों के बीच में एक बहुत विशिष्ट शक्ति है, उसका नाम है घट है, मिट्टी है, बीच में एक शक्ति है जिसके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं, उसी का नाम माया। अगला श्लोक देखो। ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर्यदा तदा माया शक्तिरचिन्तोऽयम् महिमेति किमद्भुतम् शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत् ब्रह्मण्डेवं निर्विकारे विकारान् कल्प्यते सौ। ईदृशो महिमा, ईदृशो महिमा माने इस माया की ऐसी ही महिमा है। ईदृशा, ऐसे माया की महिमा है। कैसे? जैसे हम सपना देखते हैं तो हमारे मन की महिमा है, हमारी कल्पना शक्ति की महिमा है। निद्रा शक्तिर, जैसे आप लेट गए तो स्वप्न देखने लगे, फिर आपकी कल्पना शक्ति शांत हो गई तो आप निद्रा में चले गए। यही तो, इतना ही सो बात है। केवल आंख नाक कान ये सब काम करने लगे, कल्पना करने लगे तो आपने कह दिया जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था की परिभाषा कोई सुना सकता है? जागृत अवस्था, जब आप ये चक्षु आदि पांचों इंद्रियों के द्वारा बाहर के पांचों विषयों का अनुभव कर लेते हो, उस अवस्था का नाम हुआ जागृत अवस्था। ठीक है। जब आप पांचों इंद्रियां आपकी काम नहीं करती और आपका जो संस्कारित चित्त है, वासना से वासित चित्त है, वो अपनी कल्पना बना के एक नया जगत देखने लगता है, तो उसी का नाम हो गया स्वप्न अवस्था। और जब कोई कल्पना नहीं होती तो उसी का नाम हो गया निद्रा अवस्था। बस यही तो है, इतनी सी बात है। तो अब पांचों इंद्रियां काम कर रही है और आपकी कल्पना शक्ति चल रही है, तो इसी का नाम जागृत अवस्था। मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, आज किताब नहीं है, क्या भूल गए, किताब कैसे पढ़ूंगा, चश्मा भूल गए कमरे में, कैसे पढ़ूंगा। इंद्रियां काम कर रही और कल्पना शक्ति भी काम कर रही, जागृत अवस्था। इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं और कल्पना शक्ति है, कल्पना की इंद्रियां बन गई वहां पे, तो स्वप्न अवस्था। किसकी महिमा है? आपके भीतर एक कल्पना शक्ति की महिमा है जी, एक विशेष शक्ति। ईदृशो महिमा, बहुत ऐसी इसकी महिमा है। जैसे आपके भीतर ऐसी महिमा है स्वप्न और निद्रा की, ऐसे ये सारे समष्टि में एक ऐसी शक्ति है, उसी का नाम माया शक्ति। अचिंत्यो अयम, ये माया शक्ति कैसी है? एक दिन शायद 5-6 हमने शब्द गिनाए थे, अनादि, अनिर्वचनी, त्रिगुणात्मिका, कार्यगम्या, भाव रूपा, ज्ञान निवर्त। याद है? अचिंत्यो अयम महिमा इति, इसकी महिमा है। किम अद्भुतम, क्या कहा जाए जी, क्या कहा जाए। अरे देखो, आप रोज करते हो। शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नम बहुविधम सृजेत। शयाने, जब आप सो जाते हो, पुरुषे शयाने, जब आदमी सो जाता है, लेट जाता है, तब स्वप्नम बहुविधम, बहुत सारा तरह का सपना बना लेता है।
निद्रा में चला जाता है, ऐसे ब्रह्मण एव। फिर भी आप यहां पर अब देखना, स्वप्न में तमाम तरह का बनाने के बाद भी आपका जागृत अवस्था निर्लिप्त रहता है। सपने में आग लग गई लेकिन जगह तो कहीं आग नहीं है। सपने में बरसात हो गई लेकिन जगह तो कोई गीलापन आपका नहीं हुआ। आपका यहां वाला बिल्कुल निष्प्रभावी रहा। वो कभी कभी सपना कोई ऐसा देखा, डर गए तो यहां वाले हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा एक दृष्टांत में समझो, सारा दृष्टांत पूरा सही नहीं होता, लेकिन स्वप्न में तमाम तरह की चीजें दिखाई पड़ी और ये हमारा बिल्कुल निष्प्रभावित रहा। उसी प्रकार से ब्रह्मणि एव निर्विकारे, परमात्मा परब्रह्म निर्विकार परब्रह्म परमात्मा में विकारान कल्पयति। ये सारा का सारा माया शक्ति ने सारे विकारों को, कार्य जगत को उत्पन्न कर लिया। नाम रूपामय जो भी है जगत, ये सब उसने कल्पना कर लिया। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं आज के प्रसंग का। खानिलाग्निर्जल और व्यंडा लोक प्राणी शिलादिकाः विकारा प्राणिधिस्वन्तः चिच्छाया प्रतिबिंबत। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एक एक शब्द को अलग कर लो, पूरे शब्द को अलग कर लो। खा, पहला शब्द है ना खा, खा धन अनिल, अनिल धन अग्नि, अग्नि धन जल, जल धन उर्वी, उर्वी, उर्वी धन अंडा। इतने मिले हुए हैं शब्द, इतने शब्द मिलकर के बना हुआ है खा नीलाग्नि जलायो जलोर व्यंड। खा माने, खम माने आकाश, अनिल माने वायु, अग्नि, अग्नि हो गया, पांचों महाभूत देख लो, जल, उर्वी माने पृथ्वी, और अंड माने ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सबका सब ले लो। और इस ब्रह्मांड में लोक, सारे लोक, 14 लोक, मर्त्य लोक, पाताल लोक, 14 लोक। और इस लोक में रहने वाले कौन हो गए? प्राणी। और प्राणी के भीतर जब भूख आदि लगी तो घर बनाने की बात हुई, छाया में रहने की बात हो गई, तो उनके लिए कुछ पर्वत आदि बन गए, गुफाएं बन गई, कंदराएं बन गई, शिला आदि के। फिर उनके खाने के लिए वनस्पतियां आदि बन गई। और इस प्रकार से विकारा प्राणिधीषु, तमाम तरह के विकार, पूरा जगत ये उत्पन्न हो गया। कहाँ पर? अंतश्चिच्छाया प्रतिबिंबिता। और सभी प्राणियों के अंतःकरण में जो छाया है, चिदाभास है, वही जीव कहा जाता है। सारा जगत उत्पन्न होकर के सबके भीतर वो आकर के बैठ जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं,
के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा।
जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।